एवरीवन, तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है कि हम कैसे पढ़ें इफ़ेक्टिवली। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ और मैं आशा करूँगी कि ये आप पॉइंट्स सभी फॉलो कीजिए, तब आपका जो स्टडी है वो मज़ेदार वे में होगा, फन वे में होगा। जैसे हम लोग फन वे में खेलते हैं, खेलना हमें अच्छा लगता है, वैसे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हम लोग का पॉइंट, वो है वीडियो। अब ये वीडियो क्या है? वीडियो यही है कि हम लोग जब एनसीईआरटी बुक खोलते हैं तो हमें नींद आने लगती है कि इतना बड़ा कैसे पढ़े, और जो है वो माइंड तभी डल हो जाता है और इंटरेस्ट जो है सब ख़त्म। तो पहले जो है आप वीडियो देखिए, वीडियो एक्सप्लेनेशन। यूट्यूब में कई सारे वीडियो हैं, अवेलेबल है, वहाँ से देखिए। पहले वीडियो से इंटरेस्ट लीजिए। अगर वीडियो में कुछ बातें समझ नहीं आती तो एनिमेटेड वीडियो से समझिए, पहले वीडियो से समझिए। फिर जो है हम लोग किस तरफ जाएंगे? एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी जो है एक सबसे सिंपल बुक है, सबसे सिंपल भाषा में लिखी गई है वो बुक। अगर आप लोग कोई रेफरेंस लोगे तो शायद वो कुछ गोलमाल लगेगा। क्योंकि कुछ भाषाएं जो है उनकी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, इसलिए। तो एनसीईआरटी जो है सबसे ईजीएस्ट वे है समझने के लिए। अब आते हैं, अब क्या करेंगे? अगर वीडियो देख लिए, हो गया, एनसीईआरटी भी पढ़ना है हम लोग को। एनसीईआरटी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी बहुत ट्रिपल स्टार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग रेफरेंस फॉलो कर रहे हैं तो भी अच्छा है। एनसीईआरटी पढ़ के फिर रेफरेंस फॉलो कीजिए, पहले रेफरेंस फॉलो नहीं कीजिए। एनसीईआरटी जो सिंपल है वो पहले हम लोग करते हैं, फिर हार्ड में जाते हैं। तो वैसे सिंपल बुक पढ़ने से पहले सिंपल बुक पढ़ेंगे, फिर हम लोग हार्ड बुक में जाएंगे। तो फिर आता है हम लोग का रेफरेंस। अब रेफरेंस बुक मैंने कुछ बुक बता दिया था कि अगर आप लोग साइंस का पूछे रेफरेंस, तो साइंस का दिनेश बहुत अच्छा है, दिनेश बुक। एस चंद अच्छा है, मेरे स्कूल में एस चंद ही दिया था। दिनेश भी बहुत अच्छा है। फिर हाँ, सभी के लिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब के लिए। फिर एसएससी का मैं पूछूँ तो एसएससी के लिए मैंने कुछ गाइड फॉलो नहीं किया। जो है एसएससी का फुल हमको एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना ही अच्छा है। इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी, हिंदी भी एनसीईआरटी, ये सब जो बुक है ये। और इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं बताना चाहती हूँ, इंग्लिश ग्रामर के लिए जो है ज़्यादातर ग्रामर के लिए क्लास 9 से बुक नहीं होती। इवन इन माई क्लास 11 में तो और भी नहीं है बुक, कुछ भी बुक नहीं है, सिर्फ राइटिंग स्किल वगैरह और कुछ शायद है। मैं सिलेबस भी अच्छे से नहीं जानती। तो मतलब जो हम लोग क्लास 9 से पढ़ेंगे, क्लास 9 से 12 तक हम लोग का जो है ग्रामर उठा दिया गया है। और ग्रामर की जगह हम लोग को क्या क्या दिया जाता है? एक होता है गैप फिलिंग दिया जाता है। फिर हम लोग का एरर करेक्शन दिया जाता है, और एरर करेक्शन, ओमिशन, तो ये सब दिया जाता है। अब इन सब में क्या क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगी, फिर भी एक बार बता देती हूँ। जैसे गैप फिलिंग, जैसे हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं, ठीक वैसे ही होता है ये गैप फिलिंग में आपको मॉडल्स, टेंस, फिर वॉइस,
एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब भरना होता है। एरर करेक्शन में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एरर करेक्शन के लिए। फिर ओमिशन में क्या होता है, कुछ ओमिशन मतलब ही क्या है, कुछ ओमिट हो जाएगा, तो कुछ वर्ड जो है वो कुछ वर्ड ओमिट रहते हैं, जैसे कि द बर्ड इज सिटिंग द ट्री, द बर्ड इज सिटिंग द ट्री। तो यहाँ पर हम लोग जान पा रहे हैं कि वहाँ होगा इन द ट्री, तो ऐसे ही ओमिशन होता है। प्रेपोजिशन, क्लॉज वगैरह भी लगता है बीच बीच में, क्लॉज बहुत ही कम लगता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन तीनों में ही लगता है। फिर हम लोग का पैराग्राफ आता है, एक पैराग्राफ नहीं, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग। लेटर हम लोग का फॉर्मल आता है, इनफॉर्मल नहीं रहता 10 में, फॉर्मल लेटर आता है जिसमें हम लोग को एडिटर, प्लेसिंग ऑर्डर या मैनेजर, पुलिस मैनेजर, फिर चेयरमैन, ये सब लिखना पड़ता है। और एडवर्टाइजमेंट तो नहीं देता। और एक मेरे टाइम में था, अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता, थोड़ा एनालिटिकल पैराग्राफ एक था जहाँ पर ग्राफ गिवन था और ग्राफ से हमें लिखना पड़ता था, मतलब ग्राफ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्टडी करके लिखना पड़ता था, एक छोटा सा पैराग्राफ, छोटा सा इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ। फिर हम लोग आ जाते हैं, ये सब सब्जेक्ट हो गए। और आईटी का जो था, आईटी का मैं बोलूँ सुमिता, आईटी के लिए मेरे स्कूल से ही दिया था सुमिता अरोड़ा। इस बुक का राइटर जो है सुमिता अरोड़ा है, तो ये बुक मैंने फॉलो किया था। और कंप्यूटर का जो है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कंप्यूटर पढ़ी नहीं, क्लास 9 से हम लोग का जो है आईटी हो गया था। आईटी मतलब आईटी में साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर सब रहता है। और कंप्यूटर में क्या रहता है, ये कंप्यूटर कोडिंग वगैरह रहता है, तो इसलिए तो हम लोग का स्कूल आईटी पढ़ाया था, तो आईटी ही हम लोग पढ़े थे। तो ये सब ख़त्म। अब मैंने कुछ रेफरेंस का नाम भी लिख दिया है, आप चाहे तो ख़रीद भी सकते हैं, नहीं तो ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है अभी, क्योंकि अगर आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, यूट्यूब में तो लेक्चर्स भी है बहुत, वो फॉलो करेंगे तभी हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हर एक आदमी भूल जाता है, वो है नोट्स बनाना। अब नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स हम लोग को कैसा बनाना है, छोटा सा एक नोट्स बनाना है। जैसे कि कुछ रहा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में रेफरेंस अगर खोलोगे तो 1000 बातें लिखी होगी, तो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डाइजेशन, जब डाइजेशन होता है तब 3 ठो ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, वो 3 ठो, एक ग्लैंड 3 ठो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। वो क्या क्या है, वो एक है म्यूकस, एक है HCl और एक है म्यूकस, HCl और एक है म्यूकस, HCl और एक पेप्सिन। तो ये 3 हार्मोन्स नहीं कहूँगी, एक सिक्रेटिंग ग्लैंड से निकलते हैं, ये सिक्रीशन करते हैं ये तीनों। तो वैसे ही हम लोग को पॉइंट में लिखना पड़ेगा कि ये सिक्रेट करता है। फिर इस मतलब म्यूकस से क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है कि म्यूकस का फंक्शन क्या है, HCl का फंक्शन क्या है। पेट में HCl होने से मतलब पेट के अंदर HCl होगा, तो ये सब जानना पड़ेगा। और जो है
बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, इस टाइम में आप लोग घर में हो और एक बहुत ही गंदा काम करते हो, वो है आप सभी से कंपेयर करते हो कि उसका 2 चैप्टर हो गया, मेरा नहीं हुआ, उसका 1 चैप्टर हुआ है, जो वो भी वीक है मैं स्ट्रांग हूँ। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस और जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो भी अच्छा नहीं है। हम लोग को मीडियम में रहना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए, हर वक्त पॉजिटिव। तो कंपेयर करना छोड़ो, क्या किसका हुआ कितना हुआ हमको नहीं जानना। एक रूटीन बनाओ, बैठो उसी टाइम में, और उस टाइम में जो है डिस्ट्रैक्शन यानी कि तुम्हारा फ़ोन को रख के आओ दूसरे कमरे में। तो तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही, उतना दूर जाना पड़ेगा फ़ोन को लाने के लिए, तो तुम लाओगे ही नहीं, इससे अच्छा है तो डिस्ट्रैक्शन को जो है वो कहीं दूर में रख दो। अगर आपके पास एक रूम है, अलग से स्टडी रूम है, तो वहाँ आप कर सकते हैं रूम, और फ़ोन को जो है दूसरे कमरे में रख के आइए। फिर नहीं तो अगर छोटा सा कमरा है तो फ़ोन को ऐसी जगह रखिए जैसे कि आप भूल जाएं। जैसे मैं क्या करती थी, मैं पिलो के नीचे फ़ोन को छुपा देती थी ताकि वो मुझे ना दिखे और डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कंपेयर भी नहीं करना है। और फिर एक मेन पॉइंट वो है ओवर थिंकिंग हम लोग बहुत ही करते हैं कि पेन अच्छा होगा कि नहीं, ये अच्छा होगा कि नहीं, वो अच्छा होगा कि मेरा क्या होगा, ये सब वगैरह। तो ओवर थिंकिंग को स्टॉप कैसे करें? तो ओवर थिंक जैसे कि पढ़ते पढ़ते आप लोग जैसे कि लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आ गया दिमाग में कि मैंने तो वो रिंगटोन लगाया ही नहीं, फ़ोन में जो रिंगटोन था वो लगाया ही नहीं। फिर आपको क्या करना है, अब जो है आपको रिवर्स में जाना है। जैसे कि फ़ोन का रिंगटोन जो है वो कहाँ से याद आया, कुछ आपके पास चल रहा होगा म्यूज़िक वगैरह, वहाँ से आ सकता है। आपको रिवर्स में जाना है, कहाँ जो पूरा जैसे कि एक ग्राफ होता है तो उसका तो ओरिजिन यहाँ होता है, तो उस जो ओवर थिंकिंग है वो थिंकिंग का ओरिजिन कहाँ है, यहाँ तक आप लोग चले गए। जैसे कि रिंगटोन, ठीक है, रिंगटोन लगाना है। अब फिर हमें रिवर्स आके ओरिजिन में आना है। फिर आपको याद आएगा कि पढ़ना है, तो आप लोग वो छोड़ देंगे सोचना और पढ़ने लगेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप लोग सोते हैं बस बेड में पढ़ते ही सो जाते हैं, वो नहीं करना है। 5 मिनट क्या है, हम लोग को सोचना होगा कि कल हम लोग क्या करेंगे, या अगर चाहे तो सोने से पहले जब आप लोग का खाना पीना हो जाए, अब थोड़ा फ़ोन भी चला लिए, अब जब सोने जाओगे तो एक पेपर में लिख लो कि मुझे कल उठ के क्या क्या करना है। अब जो है बहुत ही बड़ा टॉपिक मत ले लेना, जैसे कि मुझे एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर मुझे क्वेश्चन आंसर भी लर्न करना है, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो इतना कुछ मत लेना, सिंपल सा छोटा सा लेना। जैसे कि एक चैप्टर मुझे पढ़ना है, वीडियो एक्सप्लेनेशन देखना है, नोट्स बनाने हैं। सेकंड हो गया कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं हमको।
और फिर स्कूल का अगर होमवर्क रहा, अभी तो समर वैकेशन चल रहा है सभी का शायद, तो समर वैकेशन का प्रोजेक्ट रहता है, प्रोजेक्ट करना है। तो छोटा छोटा टॉपिक से ही शुरुआत करो, बड़ा टॉपिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या होगा, थोड़ा लेट करके सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर भी उतना लेट नहीं होगा अगर ध्यान लगा कर अभी से शुरू कर देते हो। तो अभी से शुरू करने से जो है टाइम है, बहुत ही टाइम है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और जो चैप्टर है 10 के बहुत ही इंटरेस्टिंग का है। हाँ, कुछ चैप्टर आप लोगों का रिड्यूस नहीं हुआ है जो हम लोग के टाइम में हो गया था, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का था जो भी चैप्टर नहीं था वो भी हम लोग का टेस्ट ले रहा था स्कूल में, तो हम लोग को तो फिर से पढ़ना ही पड़ा उन चैप्टर को। फिर भी उतना ध्यान नहीं दिए उन चैप्टर्स पे, पर आप लोगों को देना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों का कुछ डिलीट नहीं हुआ है अभी तक। अब बाद में हो जाता है तो तब बात करेंगे, तब क्या होगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वो है मैथ्स करना। अब मैथ्स कितने घंटे करोगे? 1 आवर, 1 आवर ही काफ़ी है। 1 आवर से शुरुआत करो तो देखोगे कि 1 आवर में कुछ नहीं हुआ, 2 सम होगा हार्डली। अगर 2 सम होगा हार्डली तो 2 सम करके सो जाओगे? नहीं, एटलीस्ट कितना करना है। अगर 1 आवर में ज़्यादा सम हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा, एटलीस्ट हमें 10 सम्स रोज़ करने हैं, रोज़। ये करके ही सोएंगे सभी, ऐसा है, ठीक है। और अगर मैथ्स जैसे कि मैथ्स करते वक्त डिस्ट्रैक्शन होता है तो क्या करो, ईयरफोन लगा लो और म्यूज़िक को एंजॉय करते करते हम लोग मैथ्स करेंगे। तो हम लोग को म्यूज़िक सुनते सुनते एंजॉय करके करके हम लोग को मैथ्स करना है। अब मैं फिर से एक बार रिवाइंड कर रही हूँ क्या क्या मैं बोली। फर्स्ट तो हम लोग वीडियो देखेंगे, फर्स्ट में वीडियो, फिर एनसीईआरटी, फिर अगर रेफरेंस हुआ तो रेफरेंस बुक रेफ़र करेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, फिर कंपेयर नहीं करेंगे, फिर प्लान करेंगे सोने से पहले, फिर मैथ्स करेंगे रेगुलरली, 10 सम्स ऑलवेज, 10 सम्स, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10। 1 घंटा में हो जाता है बहुत अच्छा। अगर 1 घंटा में नहीं होता तो 1.5 बहुत कोई ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आ जाता है मैथ में, तो क्या करो, एक नंबर दिया रहेगा, उस नंबर से नंबर नहीं, तो अगर डाउट रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो आईडी इंस्टाग्राम का आईडी मैं दे दूँगी, वहाँ पर आप लोग डीएम करके पूछ सकते हो। बहुत अगर आप लोग देखो तो हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं फालतू की चीज़ों में, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, उससे अगर अच्छा काम करो, जैसे कि कोई डाउट पूछो, तुम लोग का ट्यूशन टीचर भी होगा, ट्यूशन टीचर से पूछो, तो यहाँ से क्या होगा, डाउट भी क्लियर होगा। जैसे कि आप लोग को ये भी बहुत एक होता है, जैसे कि हम लोग 10 सम्स करने वाले हैं पर हम लोग 8 में अटक गए, तो क्या होगा, 8 में अगर हम लोग अटक गए तो क्या करेंगे, हम लोग 9 में आ जाएंगे। 9 में अब 8 का क्या करेंगे हम लोग, फिर ट्यूशन टीचर या मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, पर 9 का शुरू कर देंगे। अब 9 अगर 9 में भी अटक गए तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसको भी छोड़ देंगे बाद में पूछने के लिए। फिर जो है, पर हम लोग को 10 सम्स करना है। अगर ये दोनों हम लोग छोड़ दिए
तो हम लोग 2 एक्स्ट्रा करेंगे, मैंने मतलब 12 करेंगे, 12 तक सम्स करेंगे। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग कितने करेंगे, फिर हम लोग 22 सम्स करेंगे। मतलब जैसे कि सीरियल नंबर रहता है, तो 1 से अगर 10 में 8 और 9 नहीं कर पाए बाई चांस, then you will take 2 more sums because you haven't done these 2 sums. Okay? तो ये हम लोग का कैसे स्टडी करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपेयर मत करना किसी से भी। ये ओवर थिंकिंग वाला, हाँ एक ओवर थिंकिंग वाला पार्ट तो मिस हो गया यहाँ। ओवर थिंकिंग को भी रिड्यूस करना है। कैसे, हम लोग ओरिजिन में जाएंगे। ओवर थिंकिंग कहाँ से शुरू हुआ, हम लोग कुछ सुने होंगे या कुछ बात हुई होगी, तभी ना हम लोग को वैसे माइंड में आ गया कि ये करना है वो करना है। और जो है, और इस वीडियो के साथ टाइम टेबल भी जाएगा। एक टाइम टेबल मैं अभी बनाऊंगी, वो टाइम टेबल। तो thank you guys for listening, and I hope you will follow these things, these points to study. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा हो कुछ भी नहीं कीजिएगा, मुझे कुछ उससे नहीं फ़र्क, पर प्लीज़ फॉलो कीजिए इसे। एटलीस्ट फॉलो करके देखिए। 1 वीक, अच्छा 1 वीक नहीं, 5 डेज तक फॉलो कीजिए। 5 डेज तक फॉलो कीजिए और देखिए रिजल्ट क्या होता है। और क्या करेंगे आप लोग, और एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, वो है क्या, आप लोग अपने को टेस्ट कीजिएगा। जैसे कि अपने आप को क्वेश्चन पूछिएगा, या क्या कीजिएगा, जैसे कि हम लोग छोटे में करते थे, मम्मी पापा क्वेश्चन पूछते थे, हम लोग आंसर करते हैं, तो वैसा कीजिएगा। हर वक्त ये याद रखिएगा कि ओल्ड इज़ गोल्ड। हम लोग जो भी छोटे में टेक्निक यूज़ करते थे, वही हम लोग का गोल्ड अचीवमेंट है। अगर आप लोगों को अच्छे नंबर लाने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम या स्कूल एग्ज़ाम में भी पूछ लीजिए, तो फॉलो कीजिए ये सब और टेस्ट कीजिए अपने आप को। नहीं तो अगर चाहे तो बहुत ही अमेजिंग सा वेबसाइट है, मतलब सर्च करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, पर अगर आप लोग सर्च कीजिएगा कि क्विज़ चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 10 क्विज़, तो जो है बहुत सारे आप लोगों को वेबसाइट मिल जाएंगी। वहाँ से आप लोग फ्री में क्विज़ कर सकिएगा और आपको अपने आप को चेक करने का मौका मिलेगा वहाँ, तो आप लोग ये सब कर सकिएगा। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।